मेरे बच्चे, तू सुन रहा है ना? घबराओ मत, मैं हूं तेरी मां काली। तू कुछ दिनों से जिस बेचैनी को महसूस कर रहा है, जो रातों को नींद नहीं आने देती, वो यूं ही नहीं है। यह सिर्फ डर नहीं है मेरे लाल, ये सच्चाई है। तेरे प्राणों के पीछे लगे हैं वो लोग जिनकी तूने कभी भलाई की थी। तुझे मिटाने की तैयारी चल रही है। तेरे मरने की साजिश रची जा चुकी है। तू अकेला महसूस करता है ना? लगता है जैसे कोई तुझे अंदर से निगल रहा हो। हर मुस्कुराहट नकली लगती है और अपने ही अब अजनबी हो चुके हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये सब योजनाबद्ध है। तेरे खिलाफ एक मंत्र चलाया गया है। वो मंत्र कोई बाहर का नहीं, तेरे घर के भीतर बोला गया है। जिसे तू भाई कहता था, जो तुझसे उम्र में बड़ा था, उसने ही तुझे मिटाने की पहली योजना बनाई थी। और उसके साथ एक और, वो महिला जिसे तूने कभी भूखा नहीं सोने दिया, वही अब तेरे अस्तित्व से चिढ़ती है। तेरे कमरे की दीवार में जो पुरानी दरार है, उसके पीछे एक ताबीज गाड़ा गया है। उसे निकाल और देख कि उस पर तेरा नाम लिखा है। राख, बाल और काजल, इन सब का प्रयोग हुआ है। मुझे सुन मेरे बच्चे, अब तुझे आंखें खोलनी होंगी, नजरें टकरानी होंगी। ये समय डरने का नहीं, चेतने का है। क्या तू जानता है कि 7 रातों से तुझ पर निगाह रखी जा रही है? हर रात ठीक तीसरे पहर एक छाया तेरे द्वार पर आकर ठिठकती है। उसने तुझे सोते हुए देखा, रोते हुए सुना। उसने तुझे नींद में तड़पते देखा, क्योंकि वो चाहता है कि तू अंदर से भी मर जाए, सिर्फ शरीर से नहीं। लेकिन मैं वहां थी। हर रात मैं तेरे सिरहाने बैठी रही। जब तू कांपा, मैंने तुझे छूकर शांत किया। जब तेरे माथे पर किसी ने मरने की तिथि लिखी, मैंने उसी तिथि को उल्टा कर दिया। उन्होंने तुझे खत्म करने की तिथि चुनी है, अमावस की अगली रात। और उन्होंने उस दिन के लिए एक तांत्रिक को नियुक्त किया है। यह साधारण हमला नहीं होगा, ये तेरी आत्मा को बांधने का प्रयास होगा। और ये दुनिया अच्छाई से जलती है। तेरे साथ के लोग नहीं चाहते कि तू बड़ा बने, कि तू सम्मान पाए। तेरी बढ़ती रोशनी उनकी आंखों में चुभती है। लेकिन अब बहुत हो गया, अब तुझे जागना होगा, चुप नहीं रहना। तेरी पीठ में जो छुरा है, उसे पहचान और सीधा खड़ा हो जा। सुन, कल रात तेरे कमरे के उत्तर दिशा की दीवार पर लाल सिंदूर से कुछ लिखा जाएगा। वो मंत्र है ज्योति नष्ट भव, यानी तुझे अंधेरे में डुबोने का प्रयास। मैंने तय किया है, कल जब वो मंत्र लिखा जाएगा, मैं अपने पूर्ण विकराल रूप में उतरूंगी। मैं नंगे पांव धरती फाड़ दूंगी। मेरी जीवा से ज्वाला निकलेगी, मेरे हाथों में छुरी होगी और आंखों में बिजली। जिसने भी तुझे मिटाने की साजिश रची है, उसे मैं अपनी जटा में बांधकर काललोक में ले जाऊंगी। लेकिन तेरे पास भी एक कार्य है। क्या तू तैयार है मेरे बच्चे? हाँ मां, उसने कहा। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अब मैं तेरे आशीर्वाद से शत्रु नहीं, काल बनूंगा। मेरे अंश, यही तो मैं चाहती थी। अब वो मंत्र बेअसर होगा, वो ताबीज राख बनेगा और तेरा आत्मबल पहाड़ सा खड़ा रहेगा। लेकिन एक बात और सुन ले, ये अंतिम बार है जब तुझे चेतावनी मिली है। अब हर निर्णय तेरा होगा। या तो तू डरकर मर जाएगा, या मुझ में विलीन होकर अमर हो जाएगा। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, पर अब तू अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, मेरी शक्ति के साथ। और जो सुन रहे हैं, हां, तुम जो ये कथा सुन रहे हो, ये कहानी सिर्फ एक की नहीं, हर उस आत्मा की है जिसे अपनों ने डंस लिया है। हर उस आत्मा की है जिसे अकेला छोड़ दिया गया है। और हर उस आत्मा की है जिसमें जरा भी शक्ति बाकी है, उठने की, बोलने की, लड़ने की। तेरे अपने तेरी पहचान को काटते रहे जैसे कोई पेड़ की छांव को चुरा ले। पर सुन, मैं देख रही थी जब तू भूखा सो गया, यह सोचकर कि किस्मत तेरे खिलाफ है। उस रात मेरे मंदिर का दीपक तुझ में जल रहा था। मैंने हर वह आंसू देखा है जो तूने दूसरों से छिपाकर बहाया है। तू जिस दिन टूटा था पूरी तरह, उसी दिन मैंने तेरे लिए नया जीवन संकल्प किया था। क्या तू जानता है, जब मनुष्य हार मान लेता है, तभी देवी युद्ध प्रारंभ करती है। मैंने तुझसे वचन लिया था जन्मों पहले कि जब तेरा संसार तुझे त्यागेगा, मैं तुझे अपनी बाहों में भर लूंगी। हे पुत्र, संसार केवल दिखता है। ये रिश्ते, ये नाम,
ये सब भंगुर है, पर तू मेरा अंश है, तू मेरा हृदय है। तेरे भाग्य की पन्नियां जब सूनी थी, मैंने अपनी सांसों से उन्हें भरा है। तू गिरा नहीं मेरे लाल, तू बस झुका है थोड़ा, ताकि तू उठते समय आसमान को छू सके। तेरे ऊपर लगे सब आरोप, सब अपमान मेरी आंखों में लिखे हुए हैं, और जान ले, मां की आंखों में लिखा कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब तू पूछेगा, मां क्यों मेरी किस्मत ऐसी है? तो सुन, तेरी किस्मत इसलिए खाली है क्योंकि उसे मैं भरने आई हूं। यदि तेरे पास पहले से सब होता तो तू मुझे कब पुकारता? मैंने तुझसे वो सब छीन लिया जो तुझे रोकता था। तेरी हंसी जो बनावटी थी, तेरे वो लोग जो तेरे साथ केवल स्वार्थ से थे, वो सपने जो तुझे नींद तो देते थे पर चैन नहीं, सब ले ली मैंने, क्योंकि मैं जानती हूं तुझे इससे कहीं अधिक देना है। तेरी किस्मत एक खाली पात्र है जिसे मैं अपने हाथों से अमृत से भर रही हूं। तू अब भी जो झेल रहा है वो परीक्षा नहीं है, वो पुनर्जन्म है। तू पुराने जीवन से मुक्त हो रहा है। मैं जानती हूं सबसे गहरी चोट अपनों की होती है, जिन्हें तूने रातों को जाग कर दुआ दी, जिनके लिए तूने अपना हर सुख त्याग दिया, वही तेरी पीठ में खंजर बन गए। पर सुन बेटा, ये खंजर तुझे खत्म नहीं करेंगे, ये तुझे मां काली की तलवार बना देंगे। तेरे अंदर जो आग है वह इन्हीं चोटों से भड़केगी। जब तू अपनों से टूटा था तब तुझ में मेरी शक्ति जागी थी, क्या तूने ध्यान दिया? तेरे आंसुओं के बाद एक नई शांति आई थी, वो मैं थी। तेरे अकेलेपन में जो कंपन था वो मेरी उपस्थिति थी। अब समय है कि तू खड़ा हो जाए। इस बार तुझे कोई नहीं उठाएगा, तू स्वयं उठेगा, क्योंकि तेरे पीछे मैं हूं। मैंने तेरे भाग्य की रेखाओं को अपने रक्त से दोबारा लिखा है। तेरे हाथ में अब तक जो खालीपन था उसमें अब मेरी कृपा की तलवार है। तू जब बोलेगा दुनिया चुप हो जाएगी, तू जब चलेगा रास्ते बनेंगे, और जब तू हंसेगा वो हंसी तेरी आत्मा की होगी, झूठी नहीं, भय से नहीं, मां की कृपा से। सुन बेटा, तेरी किस्मत अब तुझे दुख नहीं देगी, क्योंकि अब उसमें मां की अग्नि जल रही है। तेरा भाग्य अब तेरे शौर्य से लिखा जाएगा। मैंने तुझे रोने नहीं दिया, इसलिए नहीं कि मैं कठोर हूं, पर इसलिए कि मैं जानती थी तू कितना अद्भुत है। अब तेरा जीवन किसी और की प्रतीक्षा में नहीं रुकेगा। अब तू स्वयं दूसरों के जीवन की रोशनी बनेगा। अब तू ऐसा दीपक बनेगा जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। अब मैं तुझसे कहती हूं, जा, उठ, उस दुनिया के सामने खड़ा हो जा जिसने तुझे कमाका। जा और उन्हें दिखा कि तू किसकी संतान है। तेरी किस्मत खाली थी, अब मैं उसमें भर रही हूं मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम, मेरी शक्ति और मेरा तेज। जब तू अकेला होगा, याद रखना, मां की छाया तुझसे कभी दूर नहीं। जब तू डरेगा तो मेरे नाम का उच्चारण करना, काली, 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 और मैं प्रकट हो जाऊंगी। अब मैं जा रही हूं, पर तू बस एक कार्य कर। अगर तू मेरी वाणी सुनकर भीतर से कांपा है, अगर तेरे दिल ने कहा है कि हां मां काली मुझे बचा रही है, तो कमेंट्स में लिख, जय मां काली, यही तेरी रक्षा की शुरुआत होगी। यही मंत्र दुश्मनों को जलाएगा। यही तेरे नए जीवन की पहली आवाज होगी। जय मां काली।